हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इजी2। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2023 नोटिफिकेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर कब आपकी एग्जाम डेट आई हुई है, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है और एग्जाम स्कीम के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिस जो आपका जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन आपकी है जो 2023 26 जुलाई 2023 को रिलीज किया है। ठीक है, अब अगर बात की जाए इस नोटिफिकेशन के अंदर की, तो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट आपकी जो है वो आपकी 26/7/2023 से 16/8/2023 तक है। मतलब 26 जुलाई 2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 16 अगस्त 2023 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट आपकी जो इन्होंने बोली है वो भी आपकी 16/8/2023 है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिल करने में या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने में, तो जो करेक्शन विंडो आपकी है वो 17/8/2023 से 18/8/2023 तक ओपन रहेगी। ssc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आप उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर टेंटेटिव एग्जाम डेट की बात करें, जो पेपर 1 आपका है और कंप्यूटर बेस्ड जो आपका पेपर होता है, तो टेंटेटिव एग्जाम डेट आपकी अक्टूबर 2023। क्लियर, मतलब अक्टूबर मंथ इन्होंने बोल दिया है कि 2023 अक्टूबर मंथ में हम पेपर 1 आपका कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट डेट्स हो गई हैं। क्लियर, इसके बाद अगर नेक्स्ट में आपसे बात करूं तो डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे बात करते हैं और साथ ही साथ एज लिमिट की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो आपका बीआरओ डिपार्टमेंट हो गया है। अब बीआरओ डिपार्टमेंट में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों ही स्ट्रीम की वैकेंसी है। अगर बात की जाए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक तो आपसे सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप सिविल से तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, आपसे डिग्री यहाँ पे मांगी गई हुई है। क्लियर, और दूसरा अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे किया हुआ है तो जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए हुए हैं उनको 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है सिविल सेक्शन वाली पोस्ट में। क्लियर, लेकिन आपका जो 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में है, यहाँ पे कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, नहीं, इसके अंदर भी आपका एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर भी अगर डिप्लोमा आपका है तो आपका यहाँ पर भी एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। क्लियर, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट आपकी 30 इयर्स है। अपर एज लिमिट जो इन्होंने बोला है 30 इयर्स है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका मांगा गया है। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर था, सॉरी मैं आपको बोल दिया कि नहीं है। क्लियर, इसके अंदर भी आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट आपके होंगे, तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस आपका प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस में चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क या फिर सिविल वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आपका सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। इसके अंदर इन्होंने बोला है सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी यहाँ पर आपकी है। ठीक है, डिप्लोमा मांगा है यहाँ सिविल के अंदर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर, लेकिन किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है। मतलब इस पोस्ट में आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और एज लिमिट भी आपकी जो बोली गई है वो 32 इयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंट्रल वाटर कमीशन आपका होता है। इसके अंदर आपका सिविल और मैकेनिकल स्ट्रीम्स के कैंडिडेट के लिए पोस्ट निकाली गई है। इसके अंदर डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है और अपर एज लिमिट जो आपका है वो आपका 30 ईयर यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फोर्थ जो डिपार्टमेंट आपका है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड जो आपका है, इसके अंदर सिविल की आपकी जो वैकेंसी है इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है और जो मैक्सिमम एज लिमिट की बात की है वो 30 इयर्स की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो एफबीपी फैराका बैराज प्रोजेक्ट जो आपका होता है सिविल और मैकेनिकल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अपर एज लिमिट आपकी जो है वो 30 इयर्स आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, डिपार्टमेंट जो आपका है इसके अंदर जेई सिविल
और जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों की पोस्ट निकाली गई है। तो जो आपने फर्स्ट डिपार्टमेंट देखा था ना, उसके अंदर जो मांगा है सेम आपका यहाँ पे भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की है तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है डिग्री वालों के लिए। लेकिन अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे मांगा है प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस वर्क्स में। ठीक है, 30 इयर्स आपकी यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी, एज लिमिट जो रहेगी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे डिपार्टमेंट। इसके अंदर आपको सिविल और मैकेनिकल की वैकेंसी निकली हुई है और आपसे डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी कितनी है, यहाँ पे 30 इयर्स आपकी है। नेक्स्ट अगर मैं 8 नंबर का जो डिपार्टमेंट है दैट इज द एनटीआरओ। एनटीआरओ के अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही स्ट्रीम के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे भी आपका डिप्लोमा ही मांगा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। और जो अपर लिमिट आपकी है वो 30 इयर्स है। क्लियर? तो सीपीडब्ल्यूडी में 32 इयर्स है, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में अपर लिमिट जो बोली है वो 30 इयर्स है। क्लियर? एज रिलैक्सेशंस आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएंगे, आप देख लेना ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। ठीक है, तो हम अभी टोटल वैकेंसी की बात करेंगे। आप डिटेल्ड वैकेंसी देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट की। ठीक है, ssc.nic.in आप वेबसाइट पर जाना, वहां पे आपको ये नोटिस मिल जाएगा। तो अगर पोस्ट की मैं यहाँ पे बात करता हूं तो एससी कैटेगरी की 206, एसटी के लिए 96, ओबीसी की 288, ईडब्ल्यूएस की 121, यूआर की 613। तो टोटल आपकी जो यहाँ पे वैकेंसी आती है 1000, आपकी यहाँ पे वैकेंसी 1324। क्लियर? 1324 टोटल वैकेंसी आपकी है। ओएच आपका 8, एचएच 8 और अदर्स 11। क्लियर? तो वैकेंसी बहुत अच्छी यहाँ पे निकली हुई है, 1000 प्लस वैकेंसी आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो बदलाव है इस एग्जाम के अंदर जो 2023 में एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है वो आपका इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में है। क्लियर? अब अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो पहले भी आपका पेपर 1 होता था और पेपर 2 आपका होता था। पेपर 1 जो आपका होता था वो सीबीटी टेस्ट आपका होता था, एमसीक्यू टाइप आपका होता था, पहले की मैं बात कर रहा हूं। और पेपर 2 जो आपका होता था वो आपका होता था रिटन एग्जाम। क्लियर? इस बार से अगर मैं बात करूं तो इस बार अब यह रिटन एग्जाम नहीं होगा, ये पेपर 2 भी आपका कैसा होने वाला है, सीबीटी ही होने वाला है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके इसके अंदर आएंगे। क्लियर? मतलब अब पेपर 1, पेपर 2 दोनों ही सीबीटी हो चुके हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुके हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस इन्होंने पैटर्न बताया है, देखो पेपर 1 जो आपका है वो इन्होंने बोला है कि अक्टूबर 2023 में कंडक्ट कराएंगे। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसके अंदर जो रीजनिंग आपका है, जनरल अवेयरनेस आपका है और आपका रिलेटेड स्ट्रीम सिविल हो गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल आपका हो गया। क्लियर? तो आपका रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएगा और 100 क्वेश्चन आपका रहेगा रिलेटेड स्ट्रीम से। मतलब ये जो पेपर आपका होने वाला है इसके अंदर 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 200 मार्क्स आपके पास होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 200 मार्क्स आपके पास होंगे और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा जैसे आपको पहले मिलता था एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, मतलब एग्जाम पूरा कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? तो पेपर 1 का आपका एज इट इज है जैसा आपका पहले था। अब अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो आप देखो यहाँ पे मेंशन है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेटेड स्ट्रीम से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सिविल से है तो सिविल, मैकेनिकल है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल। क्लियर? टोटल आपके यहाँ पे आपके 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे सॉरी हाँ 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और मार्क्स आपके जो रहने वाले हैं वो 300 रहने वाले हैं। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। क्लियर? लेकिन याद रखना पहले भी समय आपको 2 आवर्स का मिलता था, अभी भी आपका जो समय है वो 2 आवर्स का आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपको सिर्फ रिलेटेड स्ट्रीम से मिलेंगे और ये भी आपके एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम से रिलेटेड एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना
पेपर 1 पेपर 2 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग का, कि क्या सर पेपर 2 में इन्होंने जो सीबीटी किया हुआ है, क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि रिटन एग्जाम में तो कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं थी, लेकिन एमसीक्यू हुआ है तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी। इसके लिए आप 13.4 नंबर का जो पैराग्राफ है उसको देखो। क्वेश्चन इन बोथ पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। Questions will be set in Hindi and English in part 1, part 2 and part 3 of paper 1 and paper 2 दोनों ही languages में मिलेंगे। There will be negative marking equal to 1/3 of the marks clear allotted to the question for each wrong answer in paper 1 and paper 2। पहले जो पेपर 1 आपका होता था इसके अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने बोला है कि जो पेपर 2 आपका है और जो पेपर 1 आपका है इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जो भी उस क्वेश्चन के लिए नंबर मतलब मार्क्स अलॉटेड है। क्लियर? तो याद रखना इस बार आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 नहीं रहेगी। क्लियर? लेकिन याद ये भी रखना है कि 13.5 नंबर का जो पैराग्राफ है इसके अंदर मेंशन है कि जो पेपर 2 आपका होगा इसके अंदर आप स्लाइड रूल्स, कैलकुलेटर्स, लॉगरिथम टेबल्स, क्लियर, स्टीम टेबल्स ये आप लेके जा सकते हो, लेकिन पेपर 1 में ये कुछ भी अलाउ नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इस बार का जो पेपर आपका होने वाला है 2023 का, इसके अंदर पेपर 2 में बहुत सारा चेंजेस यहाँ पर हो चुका है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूं कि अगर आप एसएससी जेई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो नेविगेट इंस्टीट्यूट के द्वारा 60 डेज का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में। अधिक जानकारी के लिए नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ ही साथ बता दूं इस कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। हमारा जो एड्रेस है वो हमारा वेदा बिजनेस पार्क, भवलकुआ स्क्वायर, इंदौर, तो आप ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू।